नमस्कार दोस्तों, दिनगंगा के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी बीएड, बीटीसी, डीएलएड खुशखबरी से संबंधित। इसके अलावा केवीएस में जिन्हें सिलेक्शन की उम्मीद नहीं है उनके लिए सुनहरा अवसर कहां कहां है और कहां कहां आवेदन कर सकते हैं 2023 में और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं शिक्षक भर्ती में। और इसके अलावा जानकारी आपको दी जाएगी टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, जूनियर, सुपर टेट की। और सरकारी नौकरी के लिए यह रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। और पीजीटी बम्पर भर्ती के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 4/5/2023 है। तो ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। केवीएस में जिन्हें सिलेक्शन की उम्मीद नहीं है उनके लिए सुनहरा अवसर कहाँ कहाँ पर है, चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी हो, बीटीसी के अभ्यर्थी हो या डीएलएड के अभ्यर्थी हो। बीटीसी का नाम चेंज करके ही डीएलएड रखा गया। इसके अलावा बीएलएड के अभ्यर्थी हो या अदर स्टेट में, सभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो डिग्री डिप्लोमे होते हैं उनको जाना जाता है। कहीं पे जेबीटी के नाम से जाना जाता है, कहीं ईटीटी के नाम से जाना जाता है, कहीं पे बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है। हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जिन्होंने ये डिग्री या डिप्लोमा लिया है, शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगार हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनके लिए कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं। यदि केवीएस में उन्होंने परीक्षा दी है और वहाँ पे उनको उम्मीद नहीं लग रही है कि यहाँ पे चयन नहीं हो पाएगा, तो इसके अलावा और कौन कौन से अवसर हैं जो 2023 में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, केवीएस के अलावा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो नवोदय विद्यालय एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है। नवोदय विद्यालय में सारी वैकेंसियां निकाली जाती है, तो नवोदय विद्यालय में आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे माध्यमिक स्तर की जितनी वैकेंसियां होती है या जूनियर स्तर की जो वैकेंसी होती है वो आती ही रहती है। तो 2023 में भी पूरी संभावना है कि एनवीएस में आपको मौका मिलेगा और इसके लिए विज्ञापन जारी होगा। और इसके अलावा यदि अलग अलग स्टेट की बात करें और सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि और बात करें तो दिल्ली के अंदर डीएसएसबी के माध्यम से, DSSB के माध्यम से भी पीआरटी की वैकेंसी भी निकाली जाती है। इसके अलावा जूनियर स्तर की वैकेंसी निकाली जाती है और माध्यमिक स्तर पे टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी निकाली जाती है। तो वहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि स्टेट की बात करें, अलग अलग स्टेट में वैकेंसियाँ निकलती रहती है, लेकिन वर्तमान में कहाँ वैकेंसी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे चांस है नौकरी पाने का, तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा की है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होगा और कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इसका गठन होगा और मेंबर्स उसमें आ जाएंगे। तो उसके बाद में जितनी भी भर्तियां हैं, शिक्षक भर्तियां, चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो, जूनियर स्तर की हो या माध्यमिक स्तर की टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड हो, इसके अलावा जो उच्च स्तर की जो वैकेंसियां हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि जो वैकेंसी हैं, वो सारी वैकेंसियां आपको देखने को मिलेगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही। तो तमाम भर्तियां उत्तर प्रदेश की जो लंबित चल रही है, अभी फ़िलहाल यदि बात की जाए तो टीजीटी, पीजीटी के लिए आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं, लेकिन इसमें पोर्टल खोला जाएगा, ऐसी संभावना है और पदों की संख्या बढ़ेगी। तो ये आपके लिए एक अवसर हो सकता है। और लेकिन इसमें ये देखने वाली बात होगी कि इसमें दोबारा से आवेदन का मौका दिया जाएगा या यथास्थिति ही रहेगा, केवल पोर्टल खोलकर पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो ये देखना होगा। इसके अलावा
जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती है, जिन्होंने जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो LT ग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। LT ग्रेड की एक वैकेंसी आने वाली है लगभग 10,000 पदों पर LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की, वहाँ पे आप सभी आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि पूरे भारत से चाहे आप किसी भी राज्य में निवास करते हो, आप उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें बड़ी शिक्षक भर्ती की, तो बड़ी शिक्षक भर्ती जो आपको देखने को मिलेगी वो भर्ती मिलेगी प्राइमरी स्तर की जो शिक्षक भर्ती होगी, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती होगी वो बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षकों के। और 51,000 पर पहले ही बताया गया था कि 51,000 वैकेंसी है। हालांकि इन बातों को भी कई वर्ष हो चुके हैं, तो वर्तमान में यदि देखा जाए तो एक बड़ी शिक्षक भर्ती मान के चलिएगा लगभग 80,000 के आसपास ये भर्ती हो सकती है। इतने पदों पर भर्ती देखने को आपको मिल सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्तर की, जो एक बड़ा अवसर हो सकता है। 51,000 से ज़्यादा ही पदों पर ये भर्ती आएगी, ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि काफ़ी पद उत्तर प्रदेश में रिक्त पड़े हुए हैं और ये सारे पद भरे जाएंगे। तो ये एक सुनहरा अवसर हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा अभी हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी जिस भर्ती को मिली है 3 लाख शिक्षकों की भर्ती, जो पिछले 8-10 वर्षों में सर्वाधिक शिक्षकों की भर्ती होगी किसी एक राज्य के अंदर, और ये बिहार में घोषणा की गई है। बिहार कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी है और नई नियमावली भी जारी कर दी गई है शिक्षक भर्तियों को लेकर बिहार में। तो बिहार में आपको देखने को मिलेगी लगभग 2,25,000 के आसपास वैकेंसी जो है वो प्राथमिक स्तर की है। इसके अलावा जो वैकेंसी है वो TGT, PGT और जूनियर की जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बड़ा अवसर है। लेकिन बिहार की यदि बात करें तो बिहार में केवल बिहार के ही जो अभ्यर्थी हैं वो ही आवेदन कर पाएंगे, यानी बिहार के जो मूल निवासी हैं केवल उन्हीं को ही आवेदन करने की छूट दी गई है, और अदर स्टेट से यदि आप हैं तो आवेदन नहीं कर पाएंगे बिहार में जो नई नियमावली आई है उसमें ये दिया गया है कि भारत का नागरिक हो, और साथ में दिया गया है कि बिहार का मूल निवासी होना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पे ये संभावना समाप्त हो गई है अन्य स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी से निराश भी हैं, लेकिन 3 लाख युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, चाहे वो बिहार के ही क्यों ना हो या किसी भी राज्य के हो। तो बिहार में केवल जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं वो ही आवेदन करेंगे। तो 3 लाख ये बड़ी एक भर्ती है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार में निवास करते हैं उनके लिए ये बड़ा अवसर है, बड़ा मौका है। तैयारी में आप लगे रहिएगा। इसके अलावा यदि बात करें जिसमें सभी भाग ले सकते हैं, वर्तमान में PGT की वैकेंसी निकली हुई है, और ये निकली हुई है झारखंड राज्य में। झारखंड में ये वैकेंसी निकली हुई है और PGT बम्पर पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 4 मई 2023 है। 4 मई 2023 तक यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे राज्य हैं, जैसे राजस्थान में आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में आपको अभी भी कई सारे नोटिफिकेशन देखने को मिले, और आगामी समय में भी भर्ती आने की संभावना है। और अभी क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है, इससे पहले इस 2023 में आपको जितने भी राज्य हैं तमाम भर्तियां, शिक्षक भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो वर्ष है शिक्षक भर्ती के लिए, ये जो वर्ष है ये बहुत बड़ा वर्ष साबित होने वाला है, क्योंकि चुनावी वर्ष है 2024, और उससे पहले हर राज्य में ये कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारों के द्वारा वैकेंसियाँ निकाली जाएगी, और इसमें पूरी संभावना है सर्वाधिक वैकेंसी जो आएंगी वो शिक्षकों की ही आएगी। तो आपके लिए बहुत सारे अवसर हैं। ऐसा नहीं है कि KVS में यदि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए अदर स्टेट में TGT, PGT, प्राइमरी, जूनियर
का जो सुपर टेट होता है, इन सब में आपको मौका मिलने वाला है। आप तैयारी में लगे रहिएगा, भर्तियों की कमी नहीं है। 2023 में बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिएगा। अब वो समय आ गया है जब आपको एक पद पर मोहर लगानी है, एक पद आपको प्राप्त करना है, और ऐसा संभव हो सकता है 2023 में ही, यदि आप निरंतर अभ्यासरत हैं, निरंतर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे अवसर आपको मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।